Hello students, I am Madan sir from the PC classes. तो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का एक बार इस पीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन 4.1, 4.2 समझा दिया था। आज उसी के आगे 4.3 हम इस सेकंड पार्ट में लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको उस दिन बताया था कि आप लोगों को इस चैप्टर में किसी भी रूट्स को अगर फाइंड करना है तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड आपको हमने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, थर्ड फार्मूला मेथड। ओके स्टूडेंट्स, और मैं फिर से आप लोगों को एक बार कहना चाहूंगा, अगर अब तक वीडियो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके, उस स्टूडेंट तक पहुंच सके ये वीडियो जिसको इसकी जरूरत है। ओके स्टूडेंट, तो डरने की जरूरत नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको दूसरे मेथड से करते हैं कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, I will told you when we will find the value of discriminant if real roots exist, then we will solve now forward. ओके बेटा, अगर हम इसको पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही इसको हम देखेंगे कि इसका अगर रियल रूट्स होता है तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। हमने आपको 3 बताया था डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, b² - 4ac हमने आपको बताया था। उसमें बताया था अगर d ग्रेटर देन 0 है तो भी एग्जिट्स होगा। ओके बेटा, एग्जिट्स होगा। लेकिन अगर d = 0 होगा तो भी एग्जिट्स होगा, एग्जिट्स रूट्स होगा। लेकिन अगर d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होगा, तब रियल रूट्स नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। इफ discriminant d greater than 0 or d equal to 0, then we can solve the question. Okay student, अगर d less than 0 then we can't solve to the question. Okay, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका क्या होगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड टू द वैल्यू a = क्या हो जाएगा बेटा 2, b = क्या हो जाएगा -7 और c = क्या हो जाएगा 3। देन आफ्टर वी कैन यूज टू द d = b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो अब इसको हम d की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू -7 होल स्क्वायर -4 × 2 × c की वैल्यू क्या है 3, तो निकालिए कितना होता है 49 - 48। ओके बेटा 24। ओके स्टूडेंट 24। तो देन आफ्टर वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ, तो 25। ओके, तो 25 आया, यहां लिखना पड़ेगा देयरफॉर d ग्रेटर देन टू 0, सो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसलिए 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तब उसके क्या होगा रियल रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ओके, तो देन आफ्टर वी कैन सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। अगर ये d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए, इसका मतलब आप d याद रखिएगा, d आपका 25 आया। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, उसे ध्यान से याद रखिएगा। मैं कैसे आपको बता रहा हूं उसे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था बेटा 2x² - 7x और क्या था बेटा
3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। तो देखिए इसे सॉल्व करना कैसे, बहुत केवल इसके 3 में स्टेप है, उस स्टेप को ही याद रखना, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा, कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है? ये कांस्टेंट टर्म विल बी ट्रांसपोजिशन एट द आरएचएस। पहला, तो ये पहला जो होगा हमारा बेटा क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट, सेकंड स्टेप। अब देखिए 3 स्टेप हम आपको बताएंगे, 3 स्टेप में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म था पहले तो हमने उसको उधर किया, अब ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू -3/2। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर थर्ड एंड लास्ट आपका स्टेप है जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा, देखिए लास्ट स्टेप क्या है, हमें वी विल ऑब्जर्व दैट द व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज द 7/2। जो x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके और स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, LHS एंड RHS। ओके स्टूडेंट, तो 7/2 है, 7/2 तो पहले से, इसका हाफ और करोगे तो कितना हो जाएगा? 7/4। तो इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना। ओके, तो चलिए तो इसको करते हैं दोनों तरफ। ये थर्ड स्टेप है, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। पूछे कैसे हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ माइनस है तो समझ लेना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये प्लस है तो दोनों में, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, तो देन आफ्टर हम यहां कर भी सकते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7/4। लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे डायरेक्ट लिख देना है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स -3/2 प्लस 49/16, इसका हम एलसीएम लेंगे 16, तो क्या हो जाएगा? -24 प्लस 49 इक्वल टू आ जाएगा 25/16। तो स्टूडेंट्स इसे हम वी कैन राइट x माइनस 7/4 इक्वल टू √25/16। ये क्या हो जाएगा बेटा? 25/16। देन वी कैन फाउंड टू द वैल्यू प्लस माइनस 5/4। ये प्लस माइनस 5/4 वैल्यू x माइनस 7/4 की आ गई। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए, केवल आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को पहले इधर ले जाना है, फिर जब आप ले चले गए फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बगल में देखना, कुछ नहीं है 1 है तो नहीं डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर 7/2x माइनस 3/2। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे स्टेप में जो x का कोफिशिएंट हो, x के बगल कुछ भी हो, उसका हाफ करके दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना है। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सॉल्व कर लिया, इसका 5/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू आई क्या है बेटा? एक यहां पे एक बार बाय टेकिंग पहले पॉजिटिव साइन ले लीजिए, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, फिर इसके बाद माइनस ले लीजिएगा। x माइनस 7/4 इक्वल टू, अगर हम 5/4 ले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 7/4, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 12/4। तो यानी x इक्वल टू क्या आएगा? 3, यानी x की वैल्यू क्या है बेटा? 3। अब इसी तरीके से मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, जब x की आपने पॉजिटिव साइन लिया, ये क्या लिया बेटा? पॉजिटिव साइन। अब निगेटिव साइन ले लीजिए। अगर हम निगेटिव साइन ले लेते हैं बाय टेकिंग निगेटिव साइन,
तो x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4, तो x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा ये 2/4, x इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी एक x की वैल्यू 1/2, एक x की वैल्यू 3 आ गई, दो रूट्स आपके आ गए स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका अभी हमने आपको बताया किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से। ओके बेटा, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें दोबारा सॉल्व करना हो फार्मूला मेथड से, इसी क्वेश्चन को, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो अभी देखिए आपको मैं फार्मूला मेथड से सेम, लेकिन फर्स्ट वी विल चेक द इट हैज एग्जिट्स रूट्स और नॉट, इसके एग्जिट्स रूट्स है या नहीं है। अभी जैसे हमने चेक किया था, हमने डी की वैल्यू 25 निकाल लिया था, तो है ये सेम क्वेश्चन, इसका निकाल लिया, इसका मतलब है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूले मेथड से। देखिए बेटा फार्मूला क्या है, फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। ये d कैसे निकला, आपको अभी हमने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी निकाला उसमें। तो अब इसमें फार्मूले में रख दीजिए 2a। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसको रखते हैं तो माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा, -7 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू आपकी 25/2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 2 इंटू इसकी वैल्यू 2 है बेटा। तो अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें, तो क्या होगा ये, देखिए तो ये होगा 7 प्लस माइनस 5/4। तो अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 12/4 इक्वल टू 3। अब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा बेटा, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, यानी सेम आपकी वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है स्टूडेंट्स, चाहे आप फार्मूला मेथड से चेक करिए, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करिए, चाहे फैक्टराइजेशन से, योर आंसर विल बी सेम ऑलवेज। ओके स्टूडेंट, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसी का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर, मैं सेकंड आपको बताता हूं। ओके बेटा, चलिए तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर एक और मैं आपको बताता हूं सेकंड। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें फिर ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर इसे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखिए वैल्यू, तो रखेंगे तो b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 एंड 3 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस ये भी बेटा 4 4 जा 16, 48 यानी कितना है 0। Therefore d इक्वल टू 0। सो क्या होगा बेटा 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, इक्वल रियल रूट्स। ओके बेटा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको सेम उसी मेथड से जैसे आपने पहले किया था। चलिए तो पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से फिर वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4√3x इक्वल टू -3। पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस √3x और इक्वल टू -3/4।
Okay student, then after we will add after the squaring in both side coefficient of x by हाफ। ओके बेटा, इसका हाफ करके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके बेटा, हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस √3 अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस √3 अपान 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमने आपको पहले ही बताया था अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए। तो प्लस है तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दिया करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये बेटा -3/4 प्लस 3/4 कट जाएगा, क्या आएगा 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऐसे पहले देखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √3/2 माइनस में, यानी दोनों सेम यही वैल्यू आएगी, √3/2 माइनस ये दो आपके रूट्स आ गए। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम फार्मूला मेथड से करते हैं। फार्मूला मेथड से सेम अभी आपको हमने बताया था कि आपने एबीसी की वैल्यू लिखी रखा है, डी की वैल्यू आपको 0 आपने फाइंड कर रखा था। तो चलिए फार्मूले मेथड से आपको पता है x बराबर माइनस बी, आपको अभी बता दिया, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, 4√3 और डी की वैल्यू 0 है और 2 इंटू ए की वैल्यू 4। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 एंड माइनस √3/2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो फार्मूला मेथड से भी आपने दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक मैं क्वेश्चन आपको जा रहा हूं बताने, उसे ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन है बेटा कि ये बेटा 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये स्टूडेंट्स बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे सही से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, इसे सही से देखिएगा, समझिएगा और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा और ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले बच्चे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको करें कैसे। आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे आपको ध्यान रखना, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको पकड़ना है, इसको इधर लाना है, 1/a प्लस बी प्लस एक्स। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये लाऊं कि ये लाऊं, कभी ये लाऊं, इसी में ये सारा क्वेश्चन एकदम गड़बड़ करके रख देते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, -1/x इक्वल टू यहां क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b। ओके स्टूडेंट, अब इनका अगर हम एलसीएम ले तो x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स, यहां क्या हो जाएगा बेटा x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। ओके, इक्वल टू ये एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो यहां हो जाएगा b प्लस ए लिखिए या a प्लस बी लिखिए, एक ही चीज है। ओके बेटा, एक ही चीज है, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स ये यहां था, लेकिन जब इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। ओके बेटा, तो ये x यहां से कैंसिल हो गया। फिर यहां से दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -a प्लस बी अपान, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से इसको भी ओपन कर दीजिए, x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी अपान ए बी। यहां से a प्लस बी कट गया। स्टूडेंट्स अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax
प्लस बी एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर जाएगा ए बी, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ए बी, इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, आखिर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस ए, यहां बी कॉमन है तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट्स में x प्लस ए, दूसरे में x प्लस बी, देन आफ्टर आवर रूट्स विल बी x इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा शुरू से लास्ट तक देखा करिए, और अगर अच्छा लगे तो उसे कमेंट्स जरूर करा करिए और लाइक जरूर करिए करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट चलते हैं हम लोग। हमारा तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बहुत ही आसान, और इस तरीके से कई सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। तो ऐसे बोर्ड में आते भी ये क्वेश्चन, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7, तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे x प्लस 4 है तो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 7 माइनस क्या बचेगा, x प्लस 4 इक्वल टू क्या बचेगी स्टूडेंट्स, 11/30 इधर रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्टूडेंट तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए तो मैं इसको ब्रैकेट्स ओपन करके यहाँ साइन इसकी चेंज कर देता हूँ, यहाँ माइनस ही रहेगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो x से ये भी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगा, तो x माइनस 7। ओके, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -11, यहाँ पे लिख देता हूं -11 अपान, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर, x का x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ओके स्टूडेंट्स, इधर 11/30। ओके स्टूडेंट, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -3x 7x 4x 3x माइनस 28 इक्वल टू, ये इधर रहेगा तो -30 होगा, लेकिन ये -30 इधर अगर हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, +30 इक्वल टू 0। तो इसको हम दोबारा सॉल्व लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व बाय द एनी मेथड, चाहे फार्मूला मेथड से करिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से करिए। तो अब इसका हम फैक्टर मेथड से अगर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन आफ्टर स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट्स में x माइनस 2, दूसरे में x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या होगा, 2 and 1। दैट इज योर आंसर। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो है इसी तरीके से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और इसी मेथड से करना, आपको घबराना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आते हैं। अभी ये एक या दो सेट में आया था एक क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो स्टूडेंट्स इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोग घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। आप लोग बराबर इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन डू। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये देखना है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द
परसेंटेज ऑफ रहमान्स, ये रहमान्स है, क्या है, एक्स ईयर मान लिया। ओके स्टूडेंट, अब ये कह रहा है कि 3 इयर्स एगो, स्टूडेंट्स 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 ईयर हो जाएगा। ओके, अब फ्रॉम 5 इयर्स नाउ, 5 साल बाद, तो 5 इयर्स नाउ कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, ईयर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एज इज इक्वल टू द 1/3। तो 1/3 के बराबर है इनका रेसिप्रोकल, सम करना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पलट जाना। तो 1 ये 1/x-3 हो जाएगा, यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। देन यू कैन डू आफ्टर दिस बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम ले, x-3 x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। ओके, तो देन आफ्टर यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, 2x+2 नीचे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1/3। तो इसको अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर पहले लिख लीजिए, 2x+2 अपान क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद सॉल्व करने का आप कर सकते हैं बहुत आसानी से इसका, चाहे फैक्टराइजेशन करना हो आपको, चाहे फार्मूला मेथड यूज करना है, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। क्यों, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और प्लस 6। तो स्टूडेंट्स अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर, चलिए मैं इसको इधर यही साइन चेंज कर देता हूं, अगर यहां इसको इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये साइन क्या होगा, माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका प्लस माइनस x स्क्वायर 2x माइनस 4x और ये माइनस 21 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके आगे आपको फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर और ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन 7 माइनस 3 होगा, 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स यहां लिख देता हूं मैं, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 एंड माइनस 3। लेकिन माइनस 3 इम्पॉसिबल है, ये क्या बेटा, इम्पॉसिबल। कभी किसी की एज जो है निगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हुआ, x इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना चाहिए और इसे ध्यान से आप लोगों को करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इस क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसका डायगोनल्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मोर देन द स्मॉलर साइड if the larger side is 30 meter more than the smaller side, find the sides of the field। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड पेपर में आता है। देखिए इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक
एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें ये कह रहा है कि ये 60 मीटर मोर देन है लार्जर स्मॉलर साइड से, और लार्जर साइड 30 मीटर मोर देन है स्मॉलर साइड। तो हमें स्मॉलर साइड ही नहीं पता है रेक्टेंगल है या डायगोनल्स है, तो हम इसे स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर साइड बी एक्स मीटर। एक्स मीटर हमने मान लिया, यानी इसको एक्स मान लिया। अब ये 60 मोर देन है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 हो जाएगा। ये 30 मीटर मोर देन है तो ये एक्स प्लस 30 मीटर हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 60। ओके स्टूडेंट, यू नो दैट रेक्टेंगल आर स्क्वायर हैज द 90 डिग्री। वो सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू द 90 डिग्री। देन वी कैन यूज टू द PGT, पाइथागोरस थ्योरम। देन स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल्स ट्राइंगल में बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, इधर AB कितना बेटा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, BC कितना बेटा, x स्क्वायर। चलिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू, यहां पे x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर कट गया, तो इसको भी इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 36 माइनस 120x इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, तो अब ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, लेकिन ये 960x या 120x ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 60x। तो हम इसको, और ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस 2700, तो हम इसको दोनों को सॉल्व करके लिख देते हैं, यानी माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देन आफ्टर वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द फार्मूला मेथड, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो माइनस करने पर 60 हो, मल्टीप्लाई करने पर 2700, तो 90 माइनस 30 होगा। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स, अब इसको क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। देखिए, ये बहुत ही सारे वर्ड प्रॉब्लम के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करना होगा आप लोगों को। और मैं बता दूं, इसके बाद मैं जो 4.3 एक्सरसाइज रह जाएगी उसको भी मैं थर्ड पार्ट में करके आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा, और सभी बच्चों से फिर से कहूंगा सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर वीडियो किया करें। देखिए स्टूडेंट, तो इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90, यहां 30 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, देन x माइनस 90 वन ब्रैकेट्स, इन सेकंड ब्रैकेट्स x प्लस 30, देन इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या होगा, 90 और माइनस 30, तो माइनस 30 इम्पॉसिबल होगा। तो यानी एक आपकी वैल्यू कितनी आई बेटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू कितनी आई, 90। तो सेकंड वैल्यू जब आप निकालेंगे, सेकंड को आपने क्या माना था, x प्लस 9, x प्लस क्या माना था 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर लास्ट आपने माना था x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 तो बराबर कितना आ जाएगा, 150। ये सारी आपकी साइड्स आ गई। ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए बेटा, इसे आप। तो स्टूडेंट्स,
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, देन स्क्वायर ऑफ the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the numbers. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा देन यू कैन डू बाय इजीली। ओके स्टूडेंट, यानी दो नंबर्स है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। The square of second case में करा, the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the numbers. Then students, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आप लोग जरूर वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करते रहा करिए। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द इस लार्जर, पहले लार्जर मान लीजिए, लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर को एक्स मान लीजिए एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, सेकंड केस में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या माना आपने, क्या माना y, तो y स्क्वायर यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस y स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दीजिए और 180 को इधर ला दीजिए, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, x स्क्वायर, चलिए यही लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ओके, तो 180 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लगा के 180 इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो। स्टूडेंट्स, तो अब ये जीरो कर दिया तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन करने के तो चाहे किसी मेथड से कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, 18 माइनस 8 कर दीजिए। क्या करेंगे, तो मैं यहां से करना चालू करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 118x माइनस का प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 18 और यहां से क्या हो जाएगा प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट्स में x माइनस 18, दूसरे में x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, 18 और माइनस 10, तो माइनस 10 तो इम्पॉसिबल है, तो माइनस 10 तो इम्पॉसिबल है बेटा, तो 18 है, तो 18 लीजिए। अब 18 लेने के बाद आपको एक नंबर दिए हो गए, दूसरी नंबर क्या होगी बेटा, इसमें रख दीजिए। चलिए यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां देखिए आपने y स्क्वायर इक्वल टू क्या माना है, 8x माना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144। क्यों भाई, तो अब इसे y इक्वल टू मानेंगे तो अंडर रूट में 144, तो बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यानी y बराबर क्या हो गया 12, यानी आपकी जो लार्जर नंबर है वो 18 है, क्या बेटा 18, और स्मॉलर नंबर आपकी 12 है। ओके, तो चलिए, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग लाइव क्लासेस एंड पीसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको इसकी बहुत बहुत जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखा करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। इसी का नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, जो पार्ट 3 होगा वो 4.4 होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमें लगता है कि जितने सारे 4.1 4.2 में था सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, और 4.3 का मैं जल्द ही आप लोगों के पास लेके आने वाला। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू। ओके।